हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री में जो है एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे टॉपिक वाइज। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपके सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। देखिए, जो हम लोग ये टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं उसमें दो तरह की चीज़ें अपन रखेंगे। एक तो अपना फर्स्ट जो है वो एक इंट्रोडक्टरी क्लास का रहेगा, जिसे इंट्रोडक्टरी मतलब जो एक तरह से आपने जैसे टॉपिक पढ़ा है, टॉपिक के बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेट में रखेंगे ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। और इसके बाद की जो क्लास है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें रहेगा आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। इसमें जैसे इंट्रोडक्टरी एक क्विक रिवीजन फॉर्मेट में भी रहेगा और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो टॉपिक से रिलेटेड है वो अपन सारे डिस्कशन करेंगे। तो ये आपके जो एडवांस लेवल की क्लास का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अभी इससे हम लोग क्लास से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें अपन बात करें फर्स्ट कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का प्रमुख लक्षण क्या था। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से संबंधित क्वेश्चन है कि उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या चीजें इसमें सही है। एक ऑप्शन अपने को चयन करना है। जैसे ये पूरी तरह से पढ़ी जा चुकी है, दूसरा ऑप्शन ये अरबी लिपि थी, तीसरा ये चित्र लिपि थी और चौथा ये संस्कृत भाषा में थी। तो देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो लिपि थी वह आपके चित्र लिपि पिक्टोग्राफिक के फॉर्मेट में थी। मतलब इसको अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका। ये अरबी लिपि से भी संबंधित नहीं है और ये संस्कृत भाषा से भी नहीं है। तो इसका आंसर आपके रहेगा चित्रलिपि। इसमें देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसका जो लिपि लिखने का तरीका है वो राइट से लेफ्ट की ओर था, राइट से लेफ्ट की ओर था। इसके अलावा जो है कई जगह इसमें मिश्रण भी है, जैसे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं और भी था। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके पिक्टोग्राफिक मतलब चित्रलिपि थी, ये चीज है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सबसे प्रमुख व्यवसाय क्या था। कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान सबसे प्रमुख व्यवसाय क्या था। उसके ऑप्शन है शिकार, कृषि, व्यापार और मूर्ति निर्माण। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो है पाषाण काल से विकसित सभ्यता थी। इस दौरान क्या है कि लोगों ने कृषि व्यवसाय अपना लिया था। तो यहाँ पे जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। हालांकि शिकार भी था, बिजनेस भी था, लेकिन मुख्य व्यवसाय अगर आपसे पूछा जाए तो वो जो अधिकतर जनसंख्या थी हड़प्पा सभ्यता के दौरान तो वो कृषि पर निर्भर थी। अगर आपके यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ऑप्शन आए कि भाई इनमें से कौन कौन से विकल्प सही है या बहुविकल्पीय अगर आए, तो शिकार, कृषि और व्यापार भी आपके इसमें आंसर रहेगा। आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह था। बंदरगाह मतलब जो समुद्री व्यापार से संबंधित था, मतलब जहां से वस्तुएं एक्सपोर्ट होती थी भारत से बाहर। तो वो कौन सा स्थल था। इसमें एक ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा लोथल, तीसरा राखीगढ़ी और चौथा हड़प्पा। तो देखिए, जो बंदरगाह के रूप में विकसित था वो था आपके लोथल। ये गुजरात में स्थित था और यहाँ पे अरब सागर के थ्रू भारत से व्यापार होता था। तो ये एक बंदरगाह के रूप में विकसित था जो समुद्री व्यापार के लिए काम में लिया जाता था। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता, जो सिटी प्लानिंग थी उसमें, तो उसमें मुख्य विशेषता क्या थी उसके बारे में अपन बात करें। तो देखिए, पहला ऑप्शन अव्यवस्थित गलियां, कच्चे मकान, ग्रिड प्रणाली, वृत्ताकार सड़कें। तो इसमें आपके देखिए ग्रिड प्रणाली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषता थी, मुख्य विशेषता थी कि यहाँ पे जो मकान और गलियां और सड़कें थी वो प्रॉपर प्लानिंग से विकसित थी। वो एक तरह से आपके एकदम मतलब वर्गाकार की तरह थी कि मतलब जहां पे अव्यवस्थित कुछ भी नहीं था, एकदम सबसे सुनियोजित नगरीय व्यवस्था के इसकी हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता है। तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा आपकी ग्रिड प्रणाली। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से तांबे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे तांबे की नर्तकी की मूर्ति से रिलेटेड ऑप्शन हड़प्पा, चनहुदड़ो, मोहनजोदाड़ो और लोथल। तो जो तांबे की नर्तकी की मूर्ति मिली है ये आपके मोहनजोदाड़ो से मिली है। यहाँ से तांबे की नर्तकी की मूर्ति मिली और इस तरह के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि जो स्मॉल फैक्ट्स है वो हम लोगों को ध्यान रखना है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हड़प्पा सभ्यता के लोग कपड़े रंगने के लिए किस रंग का प्रयोग करते थे। अब देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता में आपके वस्त्र छपाई का उद्योग प्रचलित था और इस दौरान जो कपड़े रंगाई के लिए कौन सा रंग है उसमें गेरुआ, नीला, पीला, हरा। और ये आपको सिंपल ध्यान रखना है कि जो नील, जैसे नील के बारे में बोलते हैं कि कई जगह देसी भाषा में प्रचलित है कि भाई कपड़े के नील लगा दो, तो नीला रंग यहाँ पे इस दौरान प्रचलित था।
और ये आपके लोथल और चनहुदड़ो में इस तरह के प्रमाण मिले हैं जो वस्त्र छपाई के दौरान नीले रंग का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे स्थल का भी आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थलों में वस्त्र छपाई का कार्य किया जाता था, तो लोथल गुजरात में और चनहुदड़ो सिंध में इसका प्रयोग किया जाता था। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और विस्तृत स्थल कौन सा है। तो देखिए जो सबसे बड़ा स्थल अभी तक खोजा गया है सिंधु सभ्यता का वो कौन सा, ऑप्शन है हड़प्पा, राखीगढ़ी, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगा। तो देखिए सबसे बड़ा और विस्तृत स्थल जो है वह राखीगढ़ी को माना गया है। राखीगढ़ी जो है आपके हरियाणा में स्थित है, राजस्थान भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है राखीगढ़ी, और ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना गया है। ये देखिए हड़प्पा आपके पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, कालीबंगा आपके राजस्थान में है। तो जो सबसे बड़ा विस्तृत स्थल के बारे में ध्यान रखना है वो है राखीगढ़ी हरियाणा में। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके किस स्थल से आग से जले हुए अनाज के प्रमाण मिले। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें अपने को ध्यान रखना है, वे कौन सा स्थल है जहाँ पे एक तो अग्नि का प्रयोग हुआ, जैसे आग से परिचित है इजीली, और अनाज के भी प्रमाण मिले। तो दो चीजों का अपने को ऑप्शन से इसके लोथल, कालीबंगा, चनहुदड़ो और हड़प्पा। तो यहाँ पे आपके आंसर रहेगा आग से जले हुए अनाज कहाँ मिले, कालीबंगा। कालीबंगा से अनाज, आग से जले हुए अनाज के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पे जो है जुते हुए खेत के भी प्रमाण मिले, ताकि यहाँ से एक साबित होता है कि भाई कालीबंगा के लोग कृषि से भी परिचित थे। तो ये चीज ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है कि आग से जले हुए अनाज के प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हड़प्पावासियों द्वारा प्रयुक्त निर्माण सामग्री, प्रमुख निर्माण सामग्री क्या था, मतलब हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो घरों का निर्माण होता था वो किस तरह से होता था, उसके बारे में ऑप्शन से आपकी कच्ची ईंटें, लकड़ी, पत्थर या पक्की ईंटें। तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो है नगर नियोजन एक आपको पहले ही बताया कि नगर नियोजन एक प्रमुख विशेषता थी। तो यहाँ पे जो है पक्की ईंटों के निर्माण से घरों के प्रमाण मिले। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे देखिए लकड़ी पत्थर के भी घर मिले हैं, लेकिन वो कच्ची बस्तियों में, लेकिन जो मुख्य रूप से अगर आपका मोस्ट करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा पक्की ईंटों से, क्योंकि यहाँ पर एक सुनियोजित नगरीय प्रणाली थी जहाँ पे प्रॉपर सड़कों का निर्माण भी बहुत सुनियोजित है, जो वर्ल्ड लेवल पे फेमस है कि भाई सड़कों का निर्माण और घरों का, मकानों का निर्माण भी पक्की ईंटों से किया जाता था। तो इसका आंसर आपके रहेगा प्रमुख निर्माण सामग्री कौन सी है, पक्की ईंटों से मकान बनाए जाते थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे या किस धातु से परिचित नहीं थे। तो देखिए ऑप्शन है तांबा, कांसा, सोना और लोहा। तो अपन बात करें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है तो इस दौरान ये कांस्य युगीन सभ्यता है, ये चीज ध्यान रखना है एक बार। तो इसमें जी सिंधु घाटी के लोग जो है लोहे से अभी तक परिचित नहीं थे, जबकि पाषाण कालीन और कांस्य युगीन सभ्यताओं में अपन बात करें तो तांबा, कांसा और सोने से ये लोग परिचित थे। तो किस धातु से परिचित नहीं थे, तो इसका आंसर आपके रहेगा लोहे से परिचित नहीं थे। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में तो देखिए किस स्थल से यज्ञ वेदी जैसे चिन्ह मिले हैं जहां वैदिक काल से जोड़ने का प्रयास करते हैं, मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता के दौरान किस स्थल से यज्ञ वेदी के प्रमाण मिले हैं। तो उसका ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा और बनवाली। तो यहाँ पे देखिए जो यज्ञ वेदी के प्रमाण मिले हैं वो आपके कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से यज्ञ वेदी के प्रमाण मिले। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि भाई जुते हुए खेत के भी प्रमाण मिले, आग से जले हुए अनाज के भी प्रमाण मिले, मतलब कृषि का प्रमाण है यज्ञ वेदी। मतलब ये लोग यज्ञ में विश्वास करते थे जो वैदिक काल से संबंधित है। तो ये इन चीजों के प्रमाण आपके कालीबंगा राजस्थान से मिले हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके किस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से बैलगाड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो बैलगाड़ी की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और लोथल। तो देखिए बैलगाड़ी की जो मूर्ति है ये आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अब देखिए इससे क्या स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो है वो परिवहन के रूप में बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता था। मतलब कि अगर कोई मूर्ति बना रहा है तो वाकई में उसका उपयोग हो रहा होगा, कृत्रिम तरीके से तो आप मूर्तिकला में नहीं कर सकते। तो इस कारण से जो परिवहन के साधन के रूप में इसका जो प्रमाण मिला है वो भी कहां से मिला है, ये आपके मोहनजोदड़ो से मिला। अगर यहां से क्वेश्चन घुमा के क्या पूछा जाए कि किस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के दौरान परिवहन के साधन के रूप में बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था, तो उसका भी आंसर क्या रहेगा, मोहनजोदड़ो उसका आंसर रहेगा। आगे हम लोग बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन आपके हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कताई यंत्र स्पाइंडल वोल प्राप्त हुआ है, मतलब जो है वस्त्र काटने का कार्य जो है कताई यंत्र कहां से प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन है लोथल, चनहुदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो देखिए यहाँ पे जो कताई यंत्र जो है ये है आपके चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है।
कताई यंत्र मतलब जो वस्त्र काटने का जो सामग्री है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, चनहुदड़ो में कताई यंत्र का प्राप्त जो मिला है। इसके तहत क्या साबित होता है कि भाई यहाँ पर जो वस्त्र काटने का कार्य किया जाता था, वस्त्रों की कताई होती थी। तो आगे अपन बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आपके पहले के एग्जाम में पूछा गया है। इसके ऑप्शन से ये सभ्यता हड़प्पा में समाप्त हुई थी, इसका यह एकमात्र प्रमुख नगर था। हड़प्पा इस सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल था और आर्यों ने इसे नाम दिया था। तो ये हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसका देखिए आंसर है कि हड़प्पा सभ्यता इस सभ्यता का पहला खोजा गया शहर था। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या स्थल क्या इंपॉर्टेंट है कि 1921 में दयाराम साहनी ने पहली बार इसकी खोज की थी। तो ये चीज दो तीन पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। तो यहाँ पे सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इसका पहला खोजा गया स्थल था और ये खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। तो यहाँ पे आपके 3-4 फैक्ट्स ध्यान रखने हैं, ये आपके पीवाईक्यू में पूछा गया है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सिंधु सभ्यता की लिपि के विषय में कौन सा कथन सत्य। अभी अपन ने लिपि के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा था, ये आपके पीवाईक्यू है। तो लिपि के बारे में अपन ने पढ़ा था कि भाई ये चित्र लिपि है, पिक्टोग्राफिक लिपि है, मतलब चित्र और लिपि दोनों का समावेश है। इसके बारे में एक और क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ये पूरी तरह से पढ़ी जा चुकी है, ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ये खरोष्टी लिपि से मेल खाती है और ये संस्कृत भाषा से है। तो अपन ने पहले के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो इसका आंसर आपके ये रहेगा। आपकी ये पूरी तरह से अभी तक नहीं पढ़ी जा चुकी है, खरोष्टी लिपि से इसका कोई संबंध नहीं है और ये संस्कृत भाषा से भी संबंधित नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना है। अगर आपके ट्रिकी क्वेश्चन ये भी आए कि भाई जैसे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसमें क्या है कि जो लिपि से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछा जाए तो एक स्टेटमेंट आता है कि भाई ये दाईं से बाईं तरफ की ओर लिखी जाती थी, या कभी कभी ये बाईं से दाईं ओर भी लिखी जाती थी, या दोनों का मिश्रण था। तो इसमें तीनों ऑप्शंस आपके करेक्ट होंगे अगर वो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए पूरी तरह से दाईं से बाईं ओर भी नहीं लिखी जाती थी, कुछ जगह कुछ लिपि में आपके बाएं से दाईं ओर भी है, कुछ में इनका दोनों का मिश्रण है। तो मुख्य रूप से जो सर्वाधिक इसके जो सबूत मिले हैं वो है दाईं से बाईं ओर। तो यहाँ पे जो मोस्ट करेक्ट आंसर है वो आपके बी रहेगा। तो आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित नहीं है। अब अपन बात करेंगे जो सिंधु सभ्यता के जो मुख्य स्थल है वो मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान में मिले हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था, इसमें है कि भाई कौन सा स्थल पाकिस्तान से संबंधित नहीं है। तो देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और राखीगढ़ी। तो अपन बात करें कि देखिए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चनहुदड़ो ये तीनों पाकिस्तान में स्थित है, जबकि राखीगढ़ी अपन ने अभी बात की थी कि ये हरियाणा में, भारत के हरियाणा में स्थित है और ये सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी माना गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे अपन बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किस युग से है या किस युग से संबंधित थी, तो उसके बारे में अपन ने अभी बात की। फिर भी अपन ऑप्शन देखें, लोह युग, पाषाण युग, कांस्य युग और नवपाषाण युग। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता ही थी ये आपके कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसके बारे में आपको ध्यान रखना, अपन ने पहले भी डिस्कस किया था अभी। तो ये चीज आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके कोई सजेशन है तो वो भी आप बताते रहें। आगे हम लोग बात करें तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता था, माउंट ऑफ द डेड कहा जाता था। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है लोथल, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो और बनवाली। तो जो मृतकों का टीला है वो आपके मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कई बार पूछा गया, इंक्लूडिंग यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी मल्टीपल चॉइस में एक क्वेश्चन पूछा गया कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता था, मोहनजोदड़ो को। तो ये चीज आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट ग्रेनरी या महान अन्नागार किस स्थल से प्राप्त हुए, मतलब जो अन्नागार मतलब जो अनाज रखने की स्थल है वो कहां से प्राप्त हुए हैं। तो उसके ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और बनवाली। तो ये आपके जो अन्नागार है ये आपके हड़प्पा पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से टोटल जो है 6 बड़े अन्नगार प्राप्त हुए, जो एक सबूत देता है कि भाई लंबे टाइम के लिए अनाज सुरक्षित रखा जाता था और एक सामुदायिक व्यवस्था के तहत जो है अकाल या जो विपरीत परिस्थितियों के लिए अनाज का संरक्षण किया जाता था। तो ये सामुदायिक व्यवस्था के तहत जो है हड़प्पा में 6 अन्नागार मिले हैं, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता किस विशेषता से उसे समकालीन अन्य सभ्यताओं से अलग किया। तो अपन ने इसके बारे में बात भी की, फिर भी अपन ऑप्शन देखे थे कि धातु प्रयोग, नगर योजना और जल निकासी प्रणाली, चित्रलिपि और मंदिर निर्माण। देखिए जो अन्य सभ्यताओं में से अलग
क्या विशेषता है सिंधु सभ्यता की, दो अपन ने डिस्कस की थी कि भाई नगर योजना और जल निकासी प्रणाली जो है, ड्रेनेज सिस्टम और इसके जो सिटी प्लानिंग की व्यवस्था थी, वो इसको विश्व में सभी सभ्यताओं से अलग करती है। तो ये भी आपके पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किस स्थल पर एक अस्थायी जलाशय पाया गया है जिसका उपयोग वर्षा जल हेतु संचयन हेतु माना जाता था। तो मतलब जो आपके बारिश के दौरान जो पानी है उसको संरक्षित करने के लिए विशाल जलाशय, एक अस्थायी जलाशय पाया गया है, वो किस स्थल पर है? तो उसका ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और बनवाली। तो देखिए जो है अस्थायी जलाशय मतलब आर्टिफिशियल रिजर्वियर जो है बारिश के पानी को संरक्षित करने के, उसके प्रमाण कहाँ मिले? तो ये धोलावीरा गुजरात में इसके प्रमाण मिले हैं, ये चीज ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के दौरान बारिश के पानी को भी संरक्षित रखा जाता था, और इसके प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो धोलावीरा गुजरात में इसके प्रमाण मिले हैं। तो ये भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अपन आज जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसका जो एकमात्र मोटिव ये है कि आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, उनको कंप्लीट डिस्कशन करना, उनको अपन रिवाइज करना। इसके आगे की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि जो इससे संबंधित जो आने वाले टाइम में जो एग्जाम के पैटर्न पे आधारित और टफ क्वेश्चन को रखेंगे, क्योंकि देखिए अगर अपन फर्स्ट क्लास में ही अगर अपन टफ क्वेश्चन रख लेते हैं तो फिर बच्चे को उसमें मेमोराइज करने में या उसको समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप हम लोग लेवल को अपग्रेड करते रहेंगे। तो यहाँ पे आपके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, अस्थायी जलाशय किससे संबंधित है? धोलावीरा गुजरात से इसके प्रमाण मिले हैं। आगे अपन बात करें कि कौन सा स्थल प्रमाणित करता है कि हड़प्पावासी समुद्री व्यापार में संलग्न थे। तो ये देखिए आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन और पूछ लिया, इसके बारे में क्या है? ऑप्शन है चनहुदड़ो, हड़प्पा, लोथल और बनवाली। तो अपन ने बात की थी कि भाई लोथल जो गुजरात में है, तो गुजरात में बंदरगाह के प्रमाण मिले हड़प्पा सभ्यता के दौरान, और यहाँ पर देखिए जो है इससे साबित होता है बंदरगाह के प्रमाण। इसके अलावा यहाँ पे विदेशी व्यापार की जो है मुद्राएं भी मिली है, तो इस कारण से ये एक बंदरगाह के रूप में फेमस था, और ये लोथल में समुद्री व्यापार के प्रमाण मिले हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके धोलावीरा से प्राप्त श्राइन बोर्ड। श्राइन बोर्ड का महत्व क्या है? अब देखिए ये क्वेश्चन आपके कई तरीके पूछा जा सकता है। पहली चीज कि भाई श्राइन बोर्ड का महत्व क्या था, इसके बारे में अपन इस क्वेश्चन के बारे में ही बात करें तो इसका ऑप्शन है ये प्रथम हिंदी लेख है, ये प्रथम लेख युक्त शिला है, ये सार्वजनिक लिपि प्रयोग का प्रथम प्रमाण है, और ये अशोककालीन स्तंभ लेख है। तो जो धोलावीरा, एक पहली चीज तो धोलावीरा कहाँ पे स्थित है, अपन ने अभी बात की थी कि धोलावीरा गुजरात में स्थित है। धोलावीरा से अपन ने बात की थी कि भाई यहाँ से अस्थायी जलाशय जो वर्षा के जल संरक्षण के लिए, इसके प्रमाण भी यहीं से मिले, और श्राइन बोर्ड भी यहाँ पे मिला है धोलावीरा में। तो इसका क्या है कि ये पहले जो हड़प्पा सभ्यता में पहला स्थल है जहाँ पे सार्वजनिक लिपि प्रयोग, मतलब जो सार्वजनिक लिपि प्रयोग का पहली बार उपयोग किया गया वो गुजरात के धोलावीरा में किया गया। इसका मतलब क्या है कि जैसे अभी जैसे अपने जो सिटी में जैसे अपन कहीं भी रहते तो वहां पे श्राइन बोर्ड नहीं लिखा रहता कि भाई ये स्थल यहाँ से इतना दूर है, ये गाँव ये है, इसका बोर्ड लगा होता है। तो उसी तरह जो है हड़प्पा सभ्यता में जो सार्वजनिक लिपि के तहत पहला जो बोर्ड है या पहला जो आपके श्राइन बोर्ड बनाया है वो कहाँ बना है? वो धोलावीरा में बना है। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नगर नियोजन के संदर्भ में सिंधु सभ्यता की किस विशेषता को प्राचीनतम नगर नियोजन प्रणाली कहा जाता है? और इसमें से कौन सी विशेषता है इस कारण से इसे सिटी प्लानिंग के लिए यह विश्व में सबसे अलग है? इसमें देखिए वृत्ताकार नगर और चौकोर भवन, जलाशयों के पास बसी बस्तियां, ग्रिड प्रणाली, पक्की सड़कों और भूमिगत जल निकासी, किलेबंदी और विशाल प्रवेश द्वार। तो देखिए ये सभी विशेषताएं हैं जो हड़प्पा सभ्यता से है, लेकिन जो प्रमुख विशेषता है जो इन्हें सबसे अलग बनाती है, जो मतलब मोस्ट करेक्ट आंसर इसका क्या हो सकता है, तो वो ये है आपके ग्रिड प्रणाली, पक्की सड़कों और भूमिगत जल निकासी इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं जो इसे बाकी विश्व की अन्य सभ्यताओं से अलग करती है। तो देखिए जो सिंधु सभ्यता से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आज आपने डिस्कस किए। इसके अलावा जो है अपने चैनल पे सब्जेक्ट वाइज जो है जो टॉपिक का रिवीजन इसी फॉर्मेट में, क्वेश्चन फॉर्मेट में करवाया जाएगा, ताकि आपने जो पढ़ा है वो एक तरह से रिवाइज भी हो सके, मेमोराइज भी हो सके। और इसके अलावा अपने चैनल पे जो है मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन एग्जाम में जो आने वाले एग्जाम में जो क्या क्वेश्चन पूछने का पैटर्न रहेगा, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अपन उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो जुड़े रहिए राम ई गुरुकुल के साथ। थैंक यू एवरीवन।